नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारत के इतिहास की लड़ाई के बारे में जिसका नाम तो ना ही स्कूल की किताबों में लिखा होता है, ना ही आपको कहीं ज़्यादा सुनने को मिलेगा। थर्ड मराठा वॉर। पर क्या आप जानते हो कि ये लड़ाई सिर्फ मराठा और औरंगजेब के बीच की नहीं थी, बल्कि आज के ज़माने में भी इस लड़ाई का असर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड मराठा वॉर की असली कहानी। दोस्तों, बात है शिवाजी महाराज के समय की, जब मराठा ने अपनी पावरफुल एम्पायर को बनाया था। 1707 के बाद मुगल एम्पायर गिर रहा था और मराठा भारत के सबसे बड़े शक्तिशाली राजा बन चुके थे। पर 1761 की पानीपत की लड़ाई ने मराठास को हिला कर रख दिया। उसके बाद पेशवा सिस्टम आया। पेशवा में जो सबसे फर्स्ट पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कास्ट बेस्ड डिवीजन होने लगा और रीजनल जो सरदार होते थे, होलकर, सिंधिया, बंसल, गायकवाड़, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। यही वो समय था जब मराठास भारत के किंग मेकर थे, पर आपस के झगड़े ने उनकी कुर्सी हिला कर रख दी। तो दोस्तों, अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर इस देश में नहीं आए थे, पर 1757 के प्लासी के बाद उन्होंने अपना राज एक्सपैंड करना भी शुरू कर दिया था। बंगाल, मैसूर, अवध सबको तोड़ ताड़ के कंपनी ने एक एक करके अपना राज्य बना लिया था, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे वो कंपनी के जरिए आए थे, एक कंपनी के नाम से फैल रहे थे। 1802 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास कमजोर पड़ने लगे। पेशवा बाजीराव सेकेंड जो थे, उनको अंग्रेजों का पपेट बनाया गया। और सोचो, अगर आज के जमाने में कोई बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन या रिलायंस सिर्फ बिजनेस करते करते ही सरकार चलाने लगे, कुछ ऐसा ही 1800 ईस्वी में हो रहा था अपने भारत देश के अंदर। फिर आता है थर्ड मराठा वॉर। 1817 में पेशवा बाजीराव सेकेंड ने अंग्रेजों के खिलाफ उठना शुरू कर दिया था। पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिश रेजिडेंसी जो पुणे में थी उसमें आग लगवा दी। अंग्रेजों ने तुरंत जवाब दिया, फुल मिलिट्री के साथ एक्शन लिया गया उन पर। मराठा सरदार होलकर, सिंधिया, बंसल इनिशियली कंफ्यूज थे, किस साइड जाएं किस साइड न जाएं। कुछ जगह ऐसी भी थी जहां आम लोगों ने, सोल्जर्स ने मिल करके अंग्रेजों का सामना किया। यहीं से शुरू होता है हमारा थर्ड मराठा वॉर। फिर शुरू होता है मराठा और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई, जैसे बैटल ऑफ खड़की, इसमें पेशवा हार जाते हैं। बैटल ऑफ सिताबुद्दीन नागपुर में होती है, इसमें बंसल सेना हार जाती है। बैटल ऑफ महिदपुर, इसमें होलकर की भी सेना हार जाती है। इतना सब होते होते 1818 तक लगभग पूरा मराठा कॉन्फेडरेंसी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। अब आम आदमी और कास्ट का एंगल शुरू होता है। वहीं मराठास के साथ रहते थे महार कास्ट के लोग, जो अनटचेबल माने जाते थे। और ब्रिटिश आर्मी क्या करती थी, उन्हीं महार लोगों को क्या करती थी, रिक्रूट करती थी अपनी सेना में, क्योंकि मराठास उन्हें इज्जत नहीं देते थे। ये वही महार लोग थे जिनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे चल के जन्म लेते हैं। मतलब एक तरह से थर्ड मराठा वॉर ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और दलित मूवमेंट के डाल दिए थे। सोचो, जो लोग अपने ही समाज में दबाए जा रहे थे, वही अंग्रेजों की तरफ से तलवार बन गए थे। बात तो दुख की है, लेकिन उनका भी दर्द जानना जरूरी है जो उनके साथ उस समय हो रहा था। 1818 में पेशवा बाजीराव सेकेंड ने सरेंडर कर दिया। उन्हें बैथूर यानी कि यूपी में भेज दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी अथॉरिटी कंसोलिडेट कर दी। मराठास सरदार अब अंग्रेजों के अंडर छोटे रियासतों में रहने लगे थे। भारत के सबसे बड़ा शक्तिशाली केंद्र खत्म हो चुका था। आम लोगों पर असर आ रहा था इसका। किसान पर डबल टैक्स लगाया जा रहा था। सोल्जर जो थे वो बेरोजगार होते रहे और कास्ट बेस्ड सिस्टम यानी कि इनइक्वालिटी और मजबूत हो गई, क्योंकि इससे अंग्रेजों को फायदा हो रहा था। और आज भी वही देखने को मिलता है। मराठास वर्सेस दलित की जो पॉलिटिक्स थी महाराष्ट्र में आज भी गर्म मुद्दा बनी हुई है। अंबेडकर जी की जो लड़ाई थी इनडायरेक्टली इसी लड़ाई की वजह से हुई, क्योंकि महार सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करके अपनी आइडेंटिटी बना ली थी। अब इन चीजों से हमें सीखना चाहिए कि इंटरनल यूनिटी के बिना हम कोई भी बड़ी शक्ति नहीं बन सकते, वरना एक दिन हमारी जो बड़ी शक्ति बनने की क्षमता है वही किसी दूसरे के पास चली जाएगी। आज भी इंडिया कास्ट, रिलीजन, रीजन में बढ़ रहा है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आकर के, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो, इसका फायदा उठा सकती है। तो दोस्तों, थर्ड मराठा वॉर सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये था एक पूरे साम्राज्य का गिरना, जिसके बाद अंग्रेज हावी हो गए हमारे भारत पर। एक वार्निंग भी थी कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई और हमेशा राज करेगा। और सबसे बड़ा सबक, समाज के नीचे दबाए गए लोग अगर इज्जत नहीं पाएंगे तो वो सिस्टम के खिलाफ निकल पड़ेंगे, क्योंकि हम उन्हें नीच मानते हैं, लेकिन असल में उनके भी अंदर उतनी ही क्षमता, उतनी ही पावर, उतनी ही नॉलेज है जितनी आपके अंदर है। तो सवाल आज भी वही है कि क्या हम आपस में एकजुट हो पाएंगे या फिर अभी भी वही कहानी रिपीट हो सकती है। तो कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, मराठा आपस में अगर झगड़े ना करते तो क्या आज भारत का इतिहास अलग होता।
और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं और आज अपने आसपास देख रहे हैं, इसके लिए तैयार रहिए कि कोई भी आपको कभी भी दबा सकता है और वो फायदा उठाने के लिए आपके उन्हीं भाइयों को लेगा जिनको आप नीच या तुच्छ समझ रहे हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।